जेके न्यूज़ टुडे में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सिर्फ कोरोना के आंकड़े नहीं लेके आए, बल्कि हमारे साथ सुरजीत सिंह जी हैं। ये वरिष्ठ वीडियो जर्नलिस्ट हैं, जम्मू के माने हुए हैं जर्नलिस्ट और काफ़ी पुराने इस फील्ड में हैं। ये हमारे साथ आज इस मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त कोरोना कर्फ्यू चल रहा है वो कैसा चल रहा है, और जम्मू का जो सीन है उसके ऊपर इन्होंने कड़ी जो निगाह रखी हुई है वो कैसे देखते हैं, कहाँ पे सही चल रहा है, कहाँ पे कुछ खामियां हैं, वो हम आपके सामने इस डिस्कशन में लेके आएंगे। लेकिन सबसे पहले वही आज 7 मई हाईएस्ट नंबर ऑफ कोरोना पॉजिटिव केसेस पिछले 24 घंटे में हुए हैं। अब तक के हाईएस्ट हैं 5,443 जो हैं ये केसेस पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में पॉजिटिव हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव वर्ड पहले सही हुआ करता था, आजकल इस पॉजिटिव वर्ड से भी कुछ डरना शुरू हो गया है सब। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव जो लोग हुए हैं जम्मू कश्मीर में 5,443, जिसमें जम्मू डिवीज़न में 1,863 हैं और कश्मीर घाटी में 3,575 हैं। इसमें डेथ्स देखें तो कल की तुलना में आज कुछ कमी आई है। 50 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है, जिसमें से फिर जो ज़्यादा नंबर है 29 वो जम्मू डिवीज़न में है और कश्मीर घाटी में 21। और इस 29 में फिर से मेरा ख्याल में जो हमारे पास आज डेटा आया है उसमें यह है कि जीएमसी में शायद अभी भी सबसे ज़्यादा 18 लोगों की मृत्यु हुई है जीएमसी जम्मू में। तो आगे हम थोड़ा कुछ रिकवरी की तरफ जाएं तो पिछले 24 घंटे में 2,752 लोग रिकवर भी हुए हैं, जिसमें जम्मू डिवीज़न में है 954 और कश्मीर में है 1,758। ये कश्मीर डिवीज़न में रिकवरीज हुई हैं। रिकवरीज मतलब कोरोना पॉजिटिव केसेस जो थे, जो कोरोना से इन्फेक्ट हुए थे, वो सही हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं। इनकी कुल तादाद 2,752 पिछले 24 घंटे में, जिसमें जम्मू डिवीज़न में 954 है और कश्मीर घाटी में 1,758। इस महीना मतलब अभी तक 7 मई हुई है, 1 मई से 7 मई तक जम्मू कश्मीर में 330 डेथ्स 330 डेथ्स हुई हैं और इस मई के महीने में 25,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस हुए हैं। कल और उससे पहले कितने केसेस हुए थे वो हम इस डिस्कशन के दौरान चलते रहेंगे, बताते रहेंगे। सुरजीत जी, आज के दिन आपने देखा, और वैसे भी आप जम्मू पे निगाह रखते हैं, जर्नलिस्टिक निगाह, तो कैसा लगा आज सुबह से अभी तक का, क्या क्या आपने सीन देखा? हाँ मैं अभी सुबह तो मॉर्निंग में जब निकला तो पहले मैं सबसे पहले एक नानक नगर चौक में किया। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक का 4 घंटे का टाइम होता है और उस दौरान आप देख सकते हैं कि एक तरह का ऐसे भागम दौड़ो दौड़ लोगों की लगी हुई होती है। ठीक है जी, कोई सब्जी मंडी की तरफ भाग रहा है, कोई सामान लेने के लिए भागता है और रश की तादाद आप देखें तो मैं सुबह पहले नानक नगर चौक में गया, उसके बाद फिर नई बस्ती मंडी में आपको मैंने लाइव भी सुबह दिखाया था। तो आप देख सकते हैं तो किस तरह के हालात थे। और हमारा आप देख सकते जब 9:45 और 10 के बीच जब लॉकडाउन शायद वो और आधा घंटा वो खुला रखते, हमारा कैमरा देख के पुलिस वालों ने जबरन उन लोगों को जो वो सब्जी मंडी बंद करवाई थी। देखिए सुरजीत जी, यहीं पे आके हमें कुछ ऐसा लगता है कि शायद हमने अभी तक नहीं सीखा। जैसे ही कोरोना का जो रिलैक्सेशन, कोरोना कर्फ्यू की रिलैक्सेशन है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जो सब्ज़ी और ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए हमें छूट दी गई है, उसका ठीक है, हमें जाना है, हमें ज़रूरी चीज़ें भी चाहिए, घर बार चलाने के लिए सब वस्तुएं चाहिए, लेकिन इतना कुछ हो गया
क्या हमें अभी तक ये सीखनी मिली कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, क्राउडिंग नहीं करनी है? पर शायद आ जाके लोगों का भी शायद इसमें कसूर नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है। और फिर सबसे बड़ी बात होती है कि जो मंडियां हैं, मार्केट्स हैं, एक जगह पे कंसंट्रेटेड हैं, लोकलाइज्ड हैं, सेंट्रलाइज्ड हैं। जैसे मंडी के एक ही जगह होगी, और पहले हम देखा करते थे तो सब कुछ जितनी एक्टिविटी होती थी, जैसे आप सोने की एक्टिविटी कह लो तो सारी जैन बाजार हुआ करती थी। धीरे धीरे ये डिसेंट्रलाइज हो रही है, उससे होता है कि रश बिखर जाता है। लेकिन अब भी क्या है कि मंडी खुलेगी 6 से 10 बजे तक, 4 घंटे में लोग एकदम भाग दौड़ में करते हैं कि एकदम 4 घंटे में खरीदना है सब कुछ। जो पिछले लॉकडाउन में अगर हम देखें, जो फर्स्ट वेव में हुआ था पिछले साल, जो हुआ था लॉकडाउन, बिल्कुल, उसमें ये था कि सब्जी की दुकानें, उनको इजाजत थी कि वो दिन भर खोल सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर दिन भर खोलने का हो जाए तो एकदम से रश नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो दूसरी, आज हम जो परमिसिबल एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर भी थोड़ा निगाह डालेंगे, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज जो परमिट की हैं उन्होंने करने के लिए, और उनको जो परमिशन दी गई है चलाने के लिए, लेकिन उनको कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस दी गई कि वो चला नहीं पा रहे परमिसिबल एक्टिविटीज के अंतर्गत भी। खैर, आप अपनी बात आगे बताइए कि क्या क्या चीजें आगे देखी हैं। मैम आप बताएंगे कि आज सुबह एलजी साहब ने, जब कल कुछ पेशेंट आप सिटी हॉस्पिटल के बाद देखेंगे कि सिलेंडर कुछ लोगों ने लगाया हुआ था, कुछ पार्क में थे, कुछ बाहर थे, कुछ अंदर थे। शायद कल वो आवाज़ उठी, वो पिक्चर कुछ रिलीज हुए या कुछ वायरल हुए, तो उसका संज्ञान लेने के लिए आज एलजी साहब पहले सभी जम्मू के जितने हॉस्पिटलों का उन्होंने दौरा किया। पहले गांधीनगर हॉस्पिटल में आए, फिर शायद मेडिकल कॉलेज में भी गए, फिर उन्होंने उसका संज्ञान लिया। सुधीर जी, आप देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपने भी जर्नलिज्म का दौर अलग अलग टाइम से देखा है, काफ़ी वर्षों से देखते आ रहे हैं। जो मेरा मानना ये है कि इस वक्त लोग जो है डिस्ट्रेस में हैं, सिस्टम डिस्ट्रेस में है। अब आप देखिए, पूरी इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हेल्थ केयर में बहुत अपने आप को आगे समझती थी, इस कोरोना के आगे वो उनकी भी नहीं चल पाई। तो हमारा देश, हमें इतना तो मानना पड़ेगा कि हमने 2 सेक्टर में, जहां हमने जीडीपी का बहुत कम हिस्सा खर्चा, वो है हेल्थ और एजुकेशन। एक देश को जो डेवलप करना चाहता है, एक हम कभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं कि क्या क्या कहाँ पहुँचने की, वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की बात करते हैं, क्या हम कभी ये झांक के देखते हैं कि हम हेल्थ केयर पे और एजुकेशन पे, जिनकी बुनियाद के ऊपर एक कंट्री आगे चलती है, उन पर खर्चा कितना कर रहे हैं? बिल्कुल। जब वो खर्चा नहीं हो रहा तो लाजमी है ऐसा पेंडेमिक आएगा जिसमें इतने हजारों की तादाद में लोग बीमार हो रहे हैं, तो ऐसे सीन होंगे, क्योंकि बेड्स कम हैं, जितने पेशेंट्स हैं उतने बेड्स नहीं हैं। अभी सर्जरीज भी बंद कर दी गई हैं, जो ओपीडीज हैं वो भी बंद हैं, टेली कंसल्टेशन के जरिए बाकी बीमारों को देख रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जब बेड्स नहीं है तो ऐसे सीन होंगे। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमने एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी भी ऐसे सीन्स दिखाना जो है वो प्रिंसिपली ठीक नहीं समझते, कि हम अपनी कंट्री का डिस्ट्रेस, लोगों का डिस्ट्रेस और एक बीमारी की वजह से डिस्ट्रेस को लोगों में दिखा रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोग हैं इस वक्त ऑलरेडी मायूस हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको आप ऐसी सीन दिखाओगे तो वो और परेशान हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे सीन नहीं दिखाने चाहिए। अगर ऐसे ही किसी के, आपके जैसे आप जाते हो, आपकी नॉलेज में कुछ ऐसी चीज़ आई है, अथॉरिटीज को बताइए कि इसको एड्रेस कर लें या कुछ ऐसा हो जाए, वो बेटर है। बल्कि ऐसा बताने के कि ऑलरेडी डिप्रेशन में डरे हुए, सहमे हुए लोगों को हम ये बता दें कि गैस के सिलेंडर लेके लोग सीडी हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं, ये ठीक है या फेक है या क्या न्यूज़ है, वो हम उस पर मैं टिप्पणी बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन हम एज जिम्मेदार जर्नलिस्ट ये करना इस वक्त हमें शोभा नहीं देता, और ना ही लोग जो हैं इसको देखेंगे तो और डिप्रेशन में जाएंगे। इस वक्त डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि डिप्रेशन में जो लोग जा रहे हैं वो ज़्यादा मुश्किल काम आने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर हम इस वेव से तो हमने लड़के निकल ही लेना है बाहर, किसी ना किसी तरीके से निकल आएंगे। फर्स्ट वेव से भी निकले, इससे भी निकल आएंगे। अब थर्ड वेव आने की लोग बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी
सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग मेजर्स के साथ हम थर्ड वेव से भी निकलेंगे अगर वो आई तो। बिल्कुल। तो हमें डट के मुकाबला करके अपने पॉजिटिव रह के और ये मॉरल चीज़ों से सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है मैम। इस टाइम में हम कहेंगे कि मॉरल सपोर्ट, उस जो बंदा पॉजिटिव होता है या होता है उसको मॉरल दवाई तो ज़रूरत होती है, पर मॉरल सपोर्ट्स की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी। तो आप अभी इसी संज्ञान को लेते हुए आप देख सकते हैं कि आज फिर एक बड़ा इनिशिएटिव लिएगा कि आप भगवती नगर में 500 बेडेड का जो जो बाकी हॉस्पिटलों में आप देख सकते हैं कि बेड की कमी थी, वो इसी को देखते हुए आज 500 बेड का शायद उन्होंने आज 500 बेड का वो कार्यक्रम जो कार्य है वो भी शुरू किया है इन्होंने भगवती नगर। जी सुधीर जी, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 2 दिन से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मीटिंग्स ले रहे हैं। मेडिकल के जितने भी लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं। तो उसमें ये फैसला किया गया था कि जो एग्जिस्टिंग हमारी ऑक्सीजन बेड्स कैपेसिटी है जम्मू कश्मीर में, उसमें जम्मू डिवीज़न में 1325 बेड ऐड किए जाएंगे। नए बेड जो हैं अगले 5 दिन में नए बेड उन्होंने कहा था बन जाएंगे, ऑक्सीजन बेड्स होंगे। और कश्मीर घाटी में 1050 नए बेड्स होंगे। तो अब देखिए कि जो प्रशासन है इस दिशा में काम कर रहा है, लेकिन बात यह है कि हमारे पास जो मैंने आपको पहले कहा कि हमने खर्चा कितना किया था हेल्थ सेक्टर पे, और लेकिन अब जब ये पैंडेमिक आ गया, आप देखिए स्पेनिश फ्लू के दिन थे, मतलब 19 शुरुआती 1913 में था कि 30 में था, उस वक्त स्पेनिश फ्लू की भी कितनी लहरें आई थी, लोगों ने तब भी मुकाबला किया। लेकिन शायद उस वक्त के लोगों की खुशकिस्मती ये थी कि ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं थे कि जो लोगों को डरा सकते और डिस्ट्रेसिंग सीन दिखा सकते। डिस्ट्रेसिंग सीन हर कोई दिखा सकता है, लेकिन ये टाइम नहीं है डिस्ट्रेसिंग सीन लोगों को दिखाने का। उनका मॉरल हाई करने की जरूरत है। हम पिछले दिनों आप भी साथ थे जब हम एक डॉक्टर से मिले, तो उसने कहा था कि जो सबसे बड़ा टूल इस बीमारी से लड़ने का है खुश रहना और पॉजिटिव रहना। खुश रहने से वो कह रहे थे कि कितनी इम्यूनिटी की आप दवाइयां है ना, और कितनी भी खा लो उससे ज्यादा है खुश रहना। और खुश रहना तभी हो सकता है जब आप एक दूसरे से, जैसे आप घर में बैठे हैं, लॉकडाउन है, उसमें एक दूसरे से मिलिए, बातचीत करिए, तो उससे खुश माहौल रहेगा। इसके साथ मैं अपने दर्शकों को ये भी कह दूं कि इस डिस्कशन के दौरान अगर वो कोई सवाल रखना चाहते हैं तो वो हमारे फेसबुक के ऊपर ये सवाल दे सकते हैं। जी हाँ, और मैम आप देख सकते हैं कि जैसे पिछले दिनों आप ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी किल्लत हो गई थी, बाहर के राज्यों में भी देख सकते हैं कि लोग कैसे लगे, और उसी को संज्ञान लेते हुए यहाँ पे इन्होंने पहले हमारे उद्योग भवन बहु प्लाजा में एक बाहर रूम भी का भी इन्होंने शुरुआत की, जिससे वो कुछ ज़रूरतमंद लोग अपने फ़ोन कॉल्स पे अपनी ज़रूरत बता सकते थे, बता के उसको फिर उसी हिसाब से जिस कोरोना की जब पेशेंट की कोई हालत नाजुक थी, जहाँ उसकी कोई पल्स रेट जहाँ 70-75 से कम थी, तो उसको वो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय थी वो फ़ोन पे ही सिलेंडर उनको प्रोवाइड करवा सकते थे। तो और उसी दौरान फिर कुछ 1-2 दिन के बाद ही फिर आप गांधीनगर हॉस्पिटल में देख लिए, वहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट का एक निर्माण किया गया, और हमने कल भी वहाँ जाके एक लाइव दिखाया था। तो आप देख सकते हैं कि वो उन्होंने बताया कि ये ऑटोमेटिकली गैस प्लांट है, ये इसको इसके ये डायरेक्ट वार्डों में हम इसको जब ऑक्सीजन पेशेंट को दे रहे हैं, और इसके अभी लगता है कि कोई कमी नहीं आएगी। नहीं, आपको देखिए, आपने खुद कवर भी किया था जो वॉर रूम बनाया इन्होंने ऑक्सीजन का। तो प्रशासन अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जितना हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि कोताहियाँ नहीं हैं, कोताहियाँ भी हैं। लेकिन जो इस वक्त कोताहियों की तरफ हम जैसे कहते हैं ना, जब कभी जंग होती है उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं हमारे बीच में, वो बाद में डिस्कस करने का टाइम होता है। ये टाइम इस वक्त है कि हम मिलजुल के ये जो कोरोना की सेकंड वेव ने इतनी त्रासदी मचाई है उसमें से हम बाहर कैसे निकलें और थर्ड वेव को हम ना आने दें। आपको याद है जब हमने अभियान चलाया था, लोगों में बांटने गए थे, मास्क बांटे थे, सैनिटाइजर बांटे थे, फिर हमने फिल्म भी बनाई थी, उसमें ये देखा था कि लोग उस वक्त भी मास्क नहीं डाल रहे थे। हमारा कैमरा सामने आता था तो एकदम से मास्क निकाल के डाल लेते थे। तो वही बात जब आपको हमने बताई थी कि लोग अपने लिए पहनिए मास्क, अपने बच्चों के लिए पहनिए,
आप देखिए किसी एक घर में जब कोई पॉजिटिव केस हो जाता है, आजकल तो एक घर में दो दो तीन तीन हो रहे हैं, तो जो बाकी देखने वाले हैं उनको कितनी मुश्किल है, उनको खाना पहुंचाना, अगर हॉस्पिटलाइज करना है तो हॉस्पिटल पहुंचाने में कितनी मुश्किल हो रही है, हॉस्पिटल में बेड अरेंज करना, ऑक्सीजन अरेंज करना, फिर उस पर खर्चा कितना हो रहा है, फिर मुश्किलातें कितनी आ रही हैं। तो यही चीज हमने तब भी कहा था, एक फिल्म जो बनाई थी कि अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, कि मतलब था कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हाथ धोइए और वैक्सीनेशन करा लीजिए जो जो उस एज ग्रुप में आता है। तो ये सब चीजें जरूरी थी। और अब भी हम आपको बता दें कि थर्ड वेव की बात हो रही है, लेकिन अब भी बहुत जरूरी है कि हम मास्क पहने, क्राउडिंग ना करें। और क्राउडिंग जो है वो सबसे ज्यादा हानिकारक है। पिछले दिनों हमने देखा था कि हम सीनियर ऑफिसर से कुछ डिस्कशन कर रहे थे, वो भी बहुत डरे हुए थे। जब शादियां के दिन आपने देखे होंगे, शादियों के दिनों में लोग कोई भी किसी तरीके की प्रिकॉशन नहीं ले रहा, कोई परहेज नहीं कर रहे, खाने का परहेज नहीं, कोई कुछ मास्क नहीं पहना था, कईयों ने बस यही शादियों के किनारे और वही चीज को देखते हुए फिर प्रशासन द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया था, जो जिस घर में शादियां हैं वो उसके 50 बंदों से ज्यादा वहाँ शादी अटेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब वो देखिए ना, अगर हमने ऐसी चीज की कि शादियों में जाग के इतना रश क्रिएट करना, तब ये प्रशासन को पाबंदियां लगानी पड़ी। क्या हम लोग इतने सिविलाइज नहीं है कि ये अपनी पाबंदी अपने ऊपर खुद लगा सकें? कि जैसे कल सीनियर जर्नलिस्ट कश्मीर के उन्होंने कहा था कि ये रमजान का पावन महीना जो है, इसका आज आखिरी जुम्मा है, जुम्मातुल विदा जिसको कहते हैं। तो जुम्मातुल विदा और शब की जो तकरीबात होंगी वो नहीं होंगी। उन्होंने कहा था ठीक है, बहारें जो है फिर भी आती रहेंगी, शादी भी हो सकती है, आपके बर्थडेज भी हो सकते हैं, पार्टीज भी हो सकती हैं, पर मेहरबानी करके समाज को, अपने आप को बचा के रखिए, सुरक्षित रखिए, खतरे में मत चीजों को डालते रहिए। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब नमाज, शादियाँ, फिर भी अगर इंसान ठीक रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तो शादियाँ दोबारा भी हम देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें अब आते हैं जी, ये जो गाइडलाइंस डीसी जम्मू द्वारा जारी हैं, इसमें मुझे कुछ कहीं जाके ना परस्पर विरोधी चीजें लग रही हैं। मैं इसको आपको बारी बारी से फिर से पढ़ के सुना दूं। जो आजकल कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, उसमें क्या क्या चीजें अलाउड है और क्या क्या नहीं अलाउड है। अलाउड में केमिस्ट शॉप लिखा है, ठीक है, वो खुल रही हैं। ठीक है। डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी खुल रहे हैं। मेडिकल, ऑप्टिकल की दुकानें जो हैं, वो हमने कईयों को देखा है जो कह रहे थे कि हमने खोलने की कोशिश की लेकिन हमारा चालान हो गया, हम खोल नहीं सके, जो एनके वगैरह बेचते हैं। और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में अब आप देखिए, डॉक्टर्स जो हैं, क्लिनिक्स जिनकी हैं, वो खुद ही परहेज कर रहे हैं इस वक्त क्लिनिक खोलने को, वो भी टेली कंसल्टेशन पे आ गए हैं। खैर, डॉक्टर भी इंसान है, हम अपने डॉक्टर्स को बचाएंगे तो अब हमारी सोसाइटी बच सकेगी इस पैंडेमिक से। और सेकंड है एलपीजी आउटलेट्स और पेट्रोल पंप्स, खैर वो खुले हैं, ठीक है। उसका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो हैं, उसमें आगे लिखा गया फॉडर शॉप्स वगैरह, इम्प्लीमेंट टूल्स वगैरह, इसकी भी हम लोगों के पास शिकायत लोग लेके आए थे कि हम लोगों ने खोलने की कोशिश की दुकान को और दुकान सील कर दी गई जी। यही हाल था फॉडर शॉप्स का, कैटल फीड जो बेचते हैं उनका भी। एटीएम्स तो खैर खुले हैं, लेकिन वो भी कैश रन आउट हो जाता है शाम तक, इतना कैश रहता नहीं है, क्योंकि जो बैंक्स के टाइमिंग है वो 10 से 2 बजे तक करती है। तो वो भी बैंकों को भी हिदायत है कि आप अपने जो बैंक के अंदर क्राउडिंग ना करने दीजिए, वन बाय वन आप एक या दो लोग जाने देते हैं। जब एक या दो लोग जाने देंगे, बाकी के जो हैं एटीएम्स में जाएंगे, एटीएम्स में कैश पर्याप्त होता नहीं है, वो रन आउट हो जाता है कैश से। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेलीकॉम टावर्स, अब आप देखिए सुरजीत जी, आपको खुद होगा, दिन में जब आपने कुछ जान पहचान के लोगों को फोन करते हैं, जो मैं देख रही हूँ जितना भी, मतलब अगर हम 10 लोगों को फोन करते हैं, कम से कम 5 लोग हैं जो ये कह देते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, हल्का हल्का खांसी है। ये जो टेलीकॉम की सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं एम्प्लॉयज, ये भी बेचारे जो उनके एम्प्लॉयज हैं उसी कैटेगरी में, आधे ठीक हैं आधे नहीं ठीक हैं। टावर्स कैसे मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो
उन्हीं के खैर क्या कहते हैं हम बहादुरी के हैं जो मेंटेन करके सब कुछ चला रहे हैं। आगे रेस्टोरेंट्स वगैरह तो नहीं खुले और अभी लोग जाएंगे भी नहीं, वो चीज़ में ठीक कर रहे हैं वो। इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ये खुली रहेंगी। आपने कोई इंडस्ट्री देखी है खुली? मैंने तो एक राउंड लगाया था, देखा था, मुझे नहीं लगा क्योंकि उनके वर्कर्स ही पहुंच नहीं पा रहे। नहीं मैम, क्योंकि मैक्सिमम जो इंडस्ट्री के वर्कर हैं वो गांव और दूर दराज के वहाँ से आते हैं, तो एक तो गाड़ियाँ भी नहीं चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद है, क्योंकि उनका एक था कि 50% आप पैसेंजर बिठाइए, और क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारा जब 50% बढ़ाने से हमारा पूरा नहीं होगा, हमारा ड्राइवर का, क्लीनर का हमारी किस्त नहीं दी जाए, तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट जुर्माने मसले उन्होंने खुद ही बंद कर दी थी। वो तो एज अ मैटर ऑफ प्रोटेस्ट उन्होंने बंद की है कि भाई 50% तो अगर हम जो हमारा मैक्सिमम जो होता है वो फैक्ट्री का वर्क है वो सब दूर दराज गाँव वगैरह से ही मैक्सिमम होता है, तो इसलिए मेरे को भी लगता है कि इंडस्ट्री वो इतना फुलफिल नहीं चल रही है। दूसरा, अगर वो इंडस्ट्री खोल भी लेते हैं तो वो वर्कर्स को कहाँ रखेंगे? जो इन हाउस जिनके लोग रहते हैं वो तो थोड़े चला लेते हैं, लेकिन जैसा जिन्होंने आपने बताया कि लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, गांव से आना जाना उनको मुश्किल होता है। एक जो मेन चीज़ मैं आपको बताऊं सुरजीत जी, ये सब चीज़ें जो खोलने का इस बार जो लॉकडाउन है जिसको कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है, वो कुछ डिफरेंट उन्होंने रखा है पहले वाले लॉकडाउन से कि इकोनॉमी सफर ना करे। लेकिन आप इसमें देखिए, जैसे सुबह 6 से 4 खुल रहा है और फिर बंद हो रहा है, उसके बाद कुछ भी खुला नहीं है। लेकिन ट्रैफिक सड़कों पे कई जगह पे बहुत है, कई जगह पे रिस्ट्रिक्शन है। इससे क्या है, हमारी इकोनॉमी सफर नहीं कर रही। इकोनॉमी तो सफर वैसे के वैसे ही कर रही है, क्योंकि जैसे आपने कहा है इंडस्ट्री नहीं खुली। अगले मुद्दे पे हम आते हैं कि जैसे इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन वर्क, माइनिंग एक्टिविटीज ये चलती रहेंगी, वो चलेगी। अब जब कंस्ट्रक्शन वर्क और डेवलपमेंट पे आप आइए और माइनिंग एक्टिविटी पे आइए, तो जब आपके पास मजदूर अवेलेबल नहीं है, माइनिंग एक्टिविटी नहीं हो सकती। अगर आप जेसीबी से माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो जेसीबी चलाने के लिए भी आपको ड्राइवर चाहिए। कंस्ट्रक्शन वर्क अगर खुला है, अगर कोई एक बंदा घर बना रहा है, कंस्ट्रक्शन खुला है, तो क्या हार्डवेयर की दुकानें खुली हैं? कंस्ट्रक्शन मटेरियल की दुकानें खुली हैं? वो सब दुकानें 10 से लेकर 10 से 6 तक वो सिर्फ खाने पीने की या वो जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली। जो आम जनरल दुकान है जैसे हार्डवेयर हो गया या कुछ और भी दुकानें होगी, क्लॉथ की दुकान और किसी भी सिवाय, जैसे आप कंस्ट्रक्शन का ये कह रहे हैं कि सेंट्री फिटिंग, सीमेंट, हार्डवेयर, ये सब चीजें, लकड़ी के जो आ रहे हैं, सॉ मिल्स हैं, वो सब ये सब के सब बंद हैं। तो फिर हम ये इस कैटेगरी को हम कैसे कह सकते हैं कि ये खुली है डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन? हाँ, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क जो हैं सरकारी तौर पे जो चल रहे हैं, जिनके गाड़ियों पे एसेंशियल एक्टिविटीज पर, वो भी सिर्फ सीमेंट वगैरह कहाँ से ले रहे हैं, वो उनके शायद डिपोज में होगा। लेकिन आम नागरिक जो है, ना उसको सीमेंट मिल रहा है, ना उसको हार्डवेयर का कुछ फैसिलिटी मिल रही है, ना उसको ये सैनिटरी वेयर का कुछ मिल रहा है, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है। और फिर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट की बात, उस पर आप क्या रोशनी डालेंगे? ट्रैवलिंग का आप देखिए तो लखनपुर में तो आप देख सकते हैं कि वो जो चेकिंग है, जो टेस्टिंग है, वो तो चल रही है मैम। तो बट फिर भी उसके बावजूद भी आप देखिए जो जम्मू जैसे केस बढ़ रहे हैं ट्रैवलिंग, आप उससे आप देख लेंगे। जम्मू में आपने देखा ट्रैवलर्स जो है, पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ट्रैवलर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। 7 तारीख आज की गई ये रिपोर्ट हम देखें तो जम्मू डिवीजन में 126 ट्रैवलर्स पॉजिटिव हैं। ये बावजूद उसके कि लखनपुर में बहुत चेकिंग है, टेस्टिंग है। इंटरस्टेट इंट्रास्टेट मूवमेंट बंद नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आप देखिए जैसे लखनपुर में चेकिंग है, और यहाँ से अगर हम पंजाब जाते हैं तो पंजाब ने भी मैंडेटरी कर दिया है टेस्टिंग और चेकिंग वगैरह। तो ऑटोमेटिकली जब एक लोगों पे रिस्ट्रिक्शन है तो एक ट्रैवलिंग पे एक रोक सी आ गई है। मैं पिछले दिनों एक टैक्सी वाले से बात कर रही थी, जिसकी टैक्सी है, उनसे पूछने के लिए कि उनका बिजनेस कैसे चल रहा है। वो बता रहे थे कि ट्रेनों में आधी से भी कम लोग जो हैं वो आ रहे हैं। मतलब उसका तो खैर मे भी एग्जैजरेटेड फिगर था कि एक ट्रेन में सिर्फ 100 लोग उतरते हैं, जाने वाले लोग ज्यादा हैं, आने वाले कम हैं। तो इस तरीके से अगर देखे जाए तो ये लॉकडाउन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी सरकार करना चाहती थी वो
उस ढंग से नहीं हो रही, नहीं सिवाय हो जो सुबह दूध दही फल फ्रूट आपको मिल रहा है, उसके अलावा उसके कोई अलावा हाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। नहीं ट्रांसपोर्ट मैम, हाँ सेक्टर बंद है, बिल्कुल इंडस्ट्रीज बंद है, बंद है, स्कूल्स वैसे ही पहले से बंद, स्कूल तो पिछले 1.5 साल से चले ही नहीं है। चले नहीं है। तो वो चीजें देखी जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मुझे नहीं लगता चल रही हो, चाहे हमने एक लिस्ट बना दी है परमिसिबल, पार्शली परमिसिबल, नॉन परमिसिबल, लेकिन देखा जाए तो अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी इस वक्त रुकी हुई है। रुकी हुई है। खैर एनीवेज ये जरूरत भी थी इस वक्त की कि जैसे कोरोना बढ़ रहा है, हम लोग ना जाए कि बाहर, कंट्रीज ने लॉकडाउन्स लगाए थे, तो बेहतर यही होता कि एक दिन एक ही बार में 15-20 दिन का लॉकडाउन इकट्ठा अनाउंस कर दिया जाता है, राइट ताकि मैम, लोगों को भी पता चलता कि ये लॉकडाउन पीरियड है, लॉकडाउन है। इसको हमने ऐसे करना है, ना कि इस ढंग से कि भाई कुछ परमिसिबल कुछ पार्शली परमिसिबल। खैर एनीवेज गवर्नमेंट ज्यादा सोच सकती है, हम तो सिर्फ बता सकते हैं कि लोग क्या समझ रहे क्या हैं। समझ रहे हैं। अब मेरे को लगता है अभी देखिए इधर नॉन परमिसिबल की भी काफी सी है। जब वो नॉन परमिसिबल है तो उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ वही आ गया जो मैंने आपको बताया कि परमिसिबल में भी जो चीजें हैं वो चल नहीं रही थी। दरबार मूव का जो इन्होंने लिखा हुआ है कि दरबार मूव होगा, दरबार मूव तो उन्होंने पहले ही कहा था पार्शली होगा। तो नेशनल हाईवे पे हॉर्टिकल्चर गुड्स, हॉर्टिकल्चर तो खैर इस वक्त मौसम भी नहीं है किसी भी फल फ्रूट का, तो इसलिए मूवमेंट तो होना इतना जरूरी नहीं है, और सेब का सीजन आगे होता है। जी मैम, तो ग्रोसरी की आइटम्स जो पार्शली परमिसिबल है सुबह 6 से 10, वो आपने सीन बता दिया। जी नॉन परमिसिबल में जो चीजें हैं, स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, वो हमने बात कर दी। फिर ऑल शॉपिंग कम्प्लेक्सेस, बाजार, सलून्स, बार्बर शॉप, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, जिम, स्विमिंग पूल्स, पार्क्स, जूज शेल रिमेन क्लोज। आपको याद होगा सुरजीत जी, जब सिनेमा खुले थे पहले लॉकडाउन में, जी मैम, कितनी खुशी की लहर थी। अब देखो जो थमा हुआ जीवन तो किसी को अच्छा लग नहीं रहा है, सब इस वक्त उदास है कि कब दोबारा वैसी चीज आपने भी देखा होगा, आपको भी एसएमएस वगैरह लोग शेयर करते होंगे कि वो दिन भी आएंगे जब सब कुछ ठीक होगा, जब हम पार्क्स में जाएंगे। खैर उन चीजों को हम मिस करते हैं, लेकिन इस वक्त जो जिसको कहते हैं ना समय की मांग, ये है, वक्त ये मांग करता है हमसे कि हम इस वक्त जो लॉकडाउन जिस किसी तरीके से भी सरकार ने लगाया है या कुछ चीज़ों पे नहीं लगाया है, उनको हम अपने तरीके से सोच समझ के ऐसे इस तरीके से करें कि जो फैला हुआ है जितना वो वहीं रुक जाए। हम जो बढ़ता कर्व है कोरोना का उसको फ्लैटन कर लें, और अपने दृढ़ निश्चय से एक जिसके कन्विक्शन होती है अपने अंदर मन में, फर्म कन्विक्शन बनाए कि हम जो लड़के क्या 3-4 चीज़ें जो हमने करनी है कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, भीड़ में नहीं जाना है, वैक्सीनेशन करानी है, हाथ धोते रहना है, 3-4 छोटी छोटी चीज़ें करनी है, तो हम सेकेंड वेव को तो फ्लैटन कर ही पाएंगे। थर्ड वेव को शायद हम अपने इसी दृढ़ निश्चय से एक ऐसी, जिसको कहते हैं ना, एक ग्रेट वॉल बना दें कि थर्ड वेव को हम आने ही ना दें अंदर। बिल्कुल। तो इसी चीज़ से आप कुछ कहना चाहेंगे और सुजीत जी? बस मैम, आपने दर्शकों को आप मैक्सिमम आपने सब कुछ बता दिया कि सबसे ज़रूरी इस टाइम वही है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, और अपना ख्याल रखिए, और घर वालों का ख्याल रखिए। जो लोग कोई पॉजिटिव या वही मतलब कि उनको सबसे पहले दवाई तो जो मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वो मॉरल सपोर्ट है, कैसी स्पोर्ट्स है कि वो आदमी सपोर्ट है कि वो आदमी ऐसे, तो जब आप किसी को सहारा दोगे तो वो शायद कहीं नहीं जाएगा। आप अपने आप में मजबूत रहिए, खुश रहिए। ठीक है, कोरोना पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कोरोना का जिसको कह रहे हैं कहर हर तरफ हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रेसिंग सीन्स मत देखिए, डिस्ट्रेसिंग मूड में मत जाइए, लोगों का डिस्ट्रेस को मत देखिए, उनकी मजबूरियों को मत देखिए, उनको हौसला दीजिए, उनको उस घड़ी से बाहर निकालिए, और मिलजुल कर हम इससे बाहर निकल आएंगे। और जैसे सरकार ने हैशटैग दिया है, वी शैल ओवरकम एंड वी शैल ओवरकम समडे, ज़रूर इसमें से हम जीत पाके बाहर निकल आएंगे। इसी से अलविदा, जुमातुल विदा की सबको बहुत मुबारक।
और आने वाले ईद भी शुभ हो। और खैर तब तक हम मिलते भी रहेंगे, तो आने वाले समय की को हम खुशियां मनाते रहें, ये इसकी कामना करते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय।